युद्ध की, तो ये लगातार विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये अब ब्रिटेन के बड़े अखबार भी मान रहे हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर सबसे बड़ा हमला किया और यह हिस्सा पोलैंड के बेहद करीब है। यानी अब युद्ध नेटो देशों के साथ होने की संभावना है और युद्ध नेटो देशों के साथ शुरू होता है तो विश्व युद्ध तय है। यही बात अब ब्रिटिश अखबार भी लिखने लगे हैं। युद्ध का 19वां दिन अब डेंजर अलार्म। क्या रूस चाहता है विश्व युद्ध? क्या रूस का अगला टारगेट नेटो है? यूरोप के बॉर्डर पर हमला, सख्ते में नेटो। जी हां, रूस का यूक्रेन पर ताजा हमला विश्व युद्ध होने की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। जी हां, पहली बार रूस ने सीधे तौर पर अब नेटो को देनी शुरू कर दी है चुनौती। जी हां, ये कोई दावा नहीं बल्कि एक डर और सच्चाई है जो सामने आ गई है। यह हम नहीं, ब्रिटेन के बड़े बड़े अखबार कह रहे हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ, आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन अखबारों को देखिए। ये हैं ब्रिटेन के बड़े बड़े अखबार, चाहे वो द गार्जियन हो या फाइनेंशियल टाइम्स या हो द सन या हो डेली मिरर या डेली एक्सप्रेस, द टाइम्स। इन सभी अखबारों में एक ही बात कही जा रही है कि नेटो बॉर्डर के करीब हमला हो गया है। इन अखबारों का एक ही इशारा है कि अब युद्ध नेटो देशों के साथ भी हो सकता है। एक ही डर है कि अब युद्ध के साथ शुरू हुआ रूस का युद्ध यूरोपीय देशों में भी फैल जाएगा। और ये डर बेवजह नहीं है। आप याद कीजिए, प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी ऐसे ही धीरे धीरे हुई। तो क्या रूस का यह हमला नेटो देशों को युद्ध में शामिल होने के लिए उकसा रहा है? क्या अब अमेरिका की भी इस युद्ध में एंट्री हो जाएगी? आखिर रूस ने क्यों नेटो देशों के बॉर्डर के करीब हमला कर दिया है? क्या रूस चाहता है कि नेटो देश युद्ध में उतर जाए? या यूक्रेन की ताकत को कम करने के लिए, नेटो देशों को धमकाने के लिए, जिससे कि वो यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें, रूस ने नेटो बॉर्डर के करीब हमला कर दिया है। इस हमले की पूरी कहानी समझिए कि जहां हमला हुआ है उस जगह को देखना और समझना होगा। यह है लवीव, और लवीव में ही एक जगह है यवोरिव, जहां के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर रूस ने हमला किया। लवीव के गवर्नर का दावा है कि इस प्रशिक्षण केंद्र पर 30 से अधिक क्रूज मिसाइलें दागी गई। लवीव कीव से करीब 550 किलोमीटर दूर है। दरअसल लवीव का सामरिक और राजनयिक महत्व है। लवीव में यूक्रेन का बड़ा सैन्य बुनियादी ढांचा है, जहां दशकों से नेटो की ओर से यूक्रेनी सेना को प्रशिक्षित किया जाता रहा है। और इसके साथ ही ये पोलैंड की सीमा से यहां से केवल 25 किलोमीटर दूर है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने लवीव में जिस प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया वह अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षा एवं सुरक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता रहा है और इसका इस्तेमाल लंबे समय से यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है। तो आखिर रूस ने यवोरिव ट्रेनिंग सेंटर पर क्यों हमला किया?
दरअसल यवोरिव ट्रेनिंग साइट पर यूक्रेन की सेना का बेस है। यहाँ पर यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग होती है। नेटो देश यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेन करते हैं। यहाँ पर हमेशा नेटो देश के ट्रेनर होते हैं। ये पोलैंड से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने का प्रमुख मार्ग है। कुल मिलाकर ये जगह यूक्रेन सेना को ताकत दे रहा था, इसलिए रूस ने इस जगह पर हमला कर दिया। युद्ध का भले ही 19वां दिन और यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा हो, लेकिन यवोरिव में प्रशिक्षण केंद्र पर हुआ हमला रूसी सैन्य अभियान के दौरान यूक्रेन के पश्चिम की तरफ किए गए सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अब रूस सीधे सीधे यूक्रेन को नेटो देशों से मिल रही सैन्य सहायता और दूसरी मदद पर हमला करने में जुट गया है। यहाँ समझना भी जरूरी है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई नेटो की सदस्यता को लेकर हो रही है। यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है, रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन ऐसा करे। अब जैसे ही रूस ने पश्चिम में हमले तेज कर दिए, ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि किसी भी नेटो के एक सदस्य देश के साथ रूस का झगड़ा शुरू हो जाए और ऐसे में फिर नेटो इस युद्ध में उतर जाए, क्योंकि यही नेटो के करार का हिस्सा है। मतलब माहौल धीरे धीरे विश्व युद्ध के पक्ष में बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।